हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एजुकेशन बजट को। जैसा कि हम लोग अपने वीडियोस में कंटिन्यूअसली बजट के इस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं और उसमें बजट के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को हम लोग सेपरेटली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बजट के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, सरकार के जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर थे, उसको यहाँ पे हॉलिस्टिकली डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट पार्ट में बजट के हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार क्या स्टेप्स लेने जा रही है अगले 1 सालों के दौरान, उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने पूरा पीएम गति शक्ति स्कीम को डिस्कस किया। और आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एजुकेशन बजट को। तो ये सीरीज आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी और इसी प्रोसेस में जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सरकार के, आप उससे भी फेमिलियर होंगे और उन स्कीम्स को कितना और किस तरीके से एलोकेशन दिया जा रहा है आप उससे भी बेटर फेमिलियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को और स्टार्ट करते हैं समझना इस बार के एजुकेशन बजट को। देखिए, इस बार सरकार के द्वारा जो टोटल एजुकेशन सेक्टर को बजट एलोकेट किया गया है उसकी टोटल वैल्यू है 1,04,278 करोड़ रुपीस। अगर इस बजट को हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर के एजुकेशन बजट से, जो कि था 93,223 करोड़ के आसपास, तो इसमें सिग्निफिकेंटली बढ़ोतरी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। 11,054 करोड़ रुपए यहाँ पे एजुकेशन बजट में बढ़ाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस बजट के साथ? जो लास्ट टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि कम से कम एजुकेशन सेक्टर में इस पॉलिसी की सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एजुकेशन सेक्टर में इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए कम से कम एजुकेशन सेक्टर में 6% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया के एजुकेशन बजट अभी तक ये नंबर कभी टच कर नहीं पाया है। अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो 2019 से 20 में एजुकेशन बजट था जीडीपी का केवल 2.8%, 20 से 21 में ये रहा 3.1%, और 21 से 22 के बीच में भी ये 3.1% ही है। अगर 6% जीडीपी क्राइटेरिया को हमें मेट करना था तो कम से कम हमें 1,86,446 करोड़ रुपीस एलोकेट करने थे। तो उससे हमारा ये अमाउंट काफी ज्यादा पीछे है अभी। तो इस वजह से हम वही 3.2 या 3% के आसपास हमने इस बार भी एलोकेट किया है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है उससे ऑलमोस्ट हम लोग आधा एलोकेशन पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो एजुकेशन बजट में इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बजट को रेज करने की जरूरत है। देखते हैं कि ये जो पैसा एलोकेट किया गया है इसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा आने वाले समय में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। देखो, सबसे पहला डिपार्टमेंट है एजुकेशन बजट में जिसके लिए एलोकेशन किया गया है, वो है अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो जो स्कूल लेवल पर टोटल इतने अमाउंट को एलोकेट किया गया है, ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ये 54,000 करोड़ के आसपास था, इस बार ये 63,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो इसमें स्कीम्स के अंतर्गत 51,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और नॉन स्कीम्स के अंतर्गत 12,000 करोड़ के आसपास खर्च किए जाएंगे। मैं ये पूरा नंबर नहीं बोल रहा, आप ये नंबर देख सकते हैं। और ये नंबर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि किस सेक्टर को सरकार सपोर्ट सबसे ज्यादा करना चाहती है और किस सेक्टर में एक्सपेंडिचर का पैटर्न सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद बात करें तो हायर एजुकेशन की, तो स्कूल एजुकेशन को डेफिनेटली ज्यादा अलॉट किया गया है पैसा और किया भी जाना चाहिए, नेचुरल सी बात है। हायर एजुकेशन में यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो अगर आप इन्हीं दोनों सेक्टर को मिला देते हैं तो उसी को मिलाकर के आप पहुंच जाएंगे 1,03,000 करोड़ के आसपास। तो फिर उसके सिवा फिर जो भी पैसा बचता है उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा? तो एग्जाम्पलर्स स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले बजट में आया था। एग्जाम्पलर्स स्कूल्स उसको कहते हैं जहां पे प्रॉपर लर्निंग के लिए जो इन्वायरमेंट है वो बिल्डिंग से लेकर के इक्विपमेंट से लेकर के टीचर से लेकर के सभी कुछ वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। तो ऐसे स्कूल्स को हम लोग कहते हैं एग्जाम्पलर स्कूल्स, जहां पर सभी छोटे छोटे लर्निंग एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह के स्कूल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पर सरकार 1,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि 15,000 स्कूल्स को भारत में एग्जाम्पलर स्कूल्स के मॉडल में बदल दिया जाएगा। फिर जो मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है अलग अलग छात्रों को, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि 2020 से 21 के बजट में ये 373 करोड़ था, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें कमी आई है। और जो मेरिट स्कॉलरशिप एलोकेट किया जा रहा है उसकी वैल्यू है 350 करोड़ के आसपास, इस बार भी और पिछले साल भी।
जो एक बहुत ही निगेटिव ट्रेंड हमें इस एजुकेशन बजट में देखने को मिल रहा है वो है टीचर्स की ट्रेनिंग और एडल्ट एजुकेशन को लेकर के। अगर आप 21 से 22 में देखें तो टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर 250 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही थी, वो किया भी गया। लेकिन इस साल अगले एक साल के लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन है उस पर केवल 127 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ये नेगेटिव ट्रेंड है एजुकेशन बजट के अंदर। फिर उसके बाद ये स्कॉलरशिप हमने देख लिया। फिर गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट अभियान है पढ़ना लिखना अभियान, जिसके तहत बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी इंश्योर किया जाना चाहिए जनता के बीच में। अभी हम इस अभियान को देखेंगे। तो उसके लिए इस बार कोई भी बजट जो है वो एलोकेट नहीं किया गया है। पिछली साल इसके ऊपर 250 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था। और फिर गर्ल्स को कुछ सर्टेन तरह के स्कॉलरशिप और इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो लास्ट ईयर 2020 से 21 में ये पैसा एलोकेट किया गया था 110 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर केवल 1 करोड़ रुपए, और इस बार कोई भी पैसा नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स के अंतर्गत एलोकेट नहीं किया गया है। फिर उसके बाद दूसरे सेक्टर्स में चलते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम पोषण स्कीम। यही आपका मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था पहले, अब इसी का नाम बदल के रख दिया गया है यहाँ पर पीएम पोषण स्कीम। तो पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत 2021 से 22 में अमाउंट ये था। फिर 2000 अगले साल के लिए यहाँ पे भी अमाउंट में कटौती करी गई है। फिर नवोदय विद्यालय समिति के लिए अमाउंट बढ़ाया गया है 3800 करोड़ से 4100 करोड़। और केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो मॉडल है, केवी स्कूल का जो मॉडल है, उसके लिए भी बजट में यहाँ पे इंक्रीज किया गया है 6800 करोड़ से 7650 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से भारत में 1,04,000 करोड़ रुपए इन्हीं सब डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाएगा अगले एक सालों के दौरान, और उसी के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार का। इस स्कीम को हम लोग नेशनल एजुकेशन मिशन के नाम से भी जानते हैं, और इसी स्कीम को हिंदी में हम लोग जानते हैं समग्र शिक्षा अभियान के नाम से। तो समग्र शिक्षा अभियान है क्या चीज? देखो, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पहले मैं बेसिक बता दूं, फिर इसके बारे में बजटरी एलोकेशन पे हम लोग आते हैं। तो देखो, समग्र शिक्षा स्कीम जो है, इसका एम जो है वो एम है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के कक्षा 12वीं तक के क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच के तहत उनके लिए यहाँ पर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना, इंक्लूसिव, इक्विटेबल और अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये एक्चुअली मेन रहता है समग्र शिक्षा स्कीम का। ठीक है, तो ये कवर करता है प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को। अच्छा, इस समय पर देश में एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई सबसे बड़ी स्कीम चल रही है तो आपकी समग्र शिक्षा स्कीम ही है। क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन सेक्टर में स्कीम चल रहे थे, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, टीचर्स एजुकेशन हो गया, इन सभी स्कीम्स को एक अम्ब्रेला के अंदर ला करके मिला दिया गया और उसी का नाम दे दिया गया समग्र शिक्षा स्कीम। तो इस वजह से आज के समय पर सबसे बड़ी स्कीम एजुकेशन सेक्टर में समग्र शिक्षा स्कीम बन जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत करीब करीब 11 लाख से ज्यादा स्कूल के बच्चों को कवर किया जाता है। ठीक है, फिर 11 लाख 1.16 मिलियन है, यानी कि इसका मतलब है 11.6 लाख स्कूल्स। तो एक्चुअली में 11.6 लाख स्कूल्स को कवर किया जा रहा है। 156 मिलियन स्टूडेंट्स को कवर किया जा रहा है, यानी कि 15 करोड़ के आसपास बच्चे जो हैं उनको इसके अंतर्गत कवर किया जा रहा है। फिर उसके बाद 5.7 मिलियन टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स, उनकी ट्रेनिंग को भी इसी के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। और ये एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि कभी भी पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च नहीं करने वाली, स्टेट से भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 60% पैसा इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 40% पैसा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। और इस स्कीम को अनाउंस किया गया था ईयर 2018 में। अभी रिसेंटली में अक्टूबर महीने में इस स्कीम को अब बढ़ा दिया गया है 2025 से 26 तक। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो इस बार का बजटरी एलोकेशन है इस स्कीम के अंतर्गत, वो यहाँ पे समझते हैं कि कितना है। तो देखो, पिछले साल ये था 31,000 करोड़ रुपीस, और इस बार इस स्कीम को एलोकेट किया गया है 37,383 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखें कंपेयर करके 2020 से 21 के लेवल पे, तो ये था 38,750 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं 20 से 21 की तुलना में कम है, बट 21 से 22 की तुलना में ये ज्यादा है। तो ये इस स्कीम के लिए इस बार ये पैसा एलोकेट किया गया है।
अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर। अगला स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम पोषण स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत देश भर में 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को कवर किया जाता है, और ये वही स्कीम है जिसे हम लोग मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इसी का नाम अब पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन से बच्चे कवर किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो बच्चे क्लासेस 1 से लेकर के क्लास 8 तक भारत के अलग अलग 11.2 लाख स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं, उसमें 11.8 करोड़ बच्चों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके स्कूल के थ्रू, उसी बेसिस पे फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ क्लास के बीच में जो बच्चे हैं और 6 से लेकर के 8th क्लास में जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर एंटाइटल किया जाता है 1 से 5 वालों के लिए 100 ग्राम और 6 से 8 वालों के लिए 150 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स पर वर्किंग डे, ताकि इनको मिनिमम 700 कैलोरीज जो है वो मिल पाए। ये स्कीम जो है, इसका एक्सटेंशन भी किया जाएगा उन प्री प्राइमरी स्कूल्स में जिनको बाल वाटिकास कहते हैं, जो सरकार के द्वारा या सरकार के सपोर्ट के द्वारा चलाई जाती है। तो जो प्री प्राइमरी स्कूल लेवल है, वहां पे भी एलोकेशन करी जाएगी। तो बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका एक तरह का प्री स्कूल है, जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, ताकि जो 6 साल से कम के बच्चे हैं यहाँ पर, उनको भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के नेटवर्क में लाया जा सके। तो इस तरीके से उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रख करके ये जो स्कीम चल रही है, उसी स्कीम का नाम है पीएम पोषण स्कीम। तो अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बजट रीएलोकेशन में हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि पीएम पोषण स्कीम के लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ इस बार। तो ये पैसे की वैल्यू है टोटल 10,233 करोड़। तो ये पैसा एलोकेट किया गया पीएम पोषण स्कीम के लिए। अब अगला एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड ही। इस प्रोग्राम का नाम है स्टार्स प्रोग्राम। तो स्टार्स प्रोग्राम को हम लोग वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने इसके लिए लोन भी लिया है, और स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसके तहत 6 स्टेट्स को फोकस किया जा रहा है, जो कि है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो यहाँ पर इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होगा, जिनकी एज 6 से लेकर के 17 के बीच में मानी जाती है। तो वहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत टीचर के असिस्टेंस, टीचर की स्ट्रेंथनिंग, टीचर की जो एजुकेशन को इम्पार्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसको भी स्ट्रेंथ करने के ऊपर फोकस करता है आपका स्टार्स प्रोग्राम। लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की बात करता है। क्लासरूम में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए बेसिक, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करता है। फिर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की बात करता है, और जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किस तरीके से किया जाए, इस पे फोकस करता है ये पूरा का पूरा स्कीम, ताकि ओवरऑल जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। स्टूडेंट जो है वो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट लेवल अचीव कर पाए, और एक जो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है जिसमें हम लोग क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, वो क्वालिटी आ पाए। और वो क्वालिटी तभी आ पाएगी जब प्रॉपर असेसमेंट चलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और प्रॉपर टीचिंग मेथड्स जो है वो टीचर्स को सिखाए जाएंगे। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर 10 मिलियन टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है, 1.5 मिलियन स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, और 250 मिलियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें टोटल 500 मिलियन यूएस डॉलर इस प्रोग्राम के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। उसमें वर्ल्ड बैंक हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और इस पूरे स्कीम का एम है एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस स्कीम के लिए भी इस बार के बजट में जो अमाउंट है वो एलोकेट किया गया है। सो इस बार के स्कीम्स में जो अमाउंट एलोकेट किया गया है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, जो हमारा अगला स्कीम है वो है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान क्या है? तो पढ़ना लिखना अभियान जो है, इसको स्टार्ट किया गया था कि जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं, वहां पर एकदम जो नॉन लिटरेट की कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो नॉन लिटरेट कौन कहलाते हैं? जिनको बेसिक पढ़ना नहीं आता और ना ही बेसिक कैलकुलेशन आती है। यानी कि जो वो बेसिक लिटरेसी है और जो बेसिक न्यूमरेसी है, उन दोनों में कहीं ना कहीं वो सीरियस तरीके से लैग करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में 100% बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार लेकर के आई थी ये अभियान, पढ़ना लिखना अभियान। और ये सरकार का गोल था कि टोटल लिटरेसी इंपार्ट की जाएगी बाय 2030।
ठीक है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मोस्टली टारगेट किया जाएगा वो किया जाएगा वुमेन्स को, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स को, माइनॉरिटीज को और अदर डिसएडवांटेज ग्रुप को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की जरूरत है वो इन्हीं सेक्शन को है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने स्टार्ट किया था पढ़ना लिखना अभियान, जिसमें काफी ज्यादा मदद ली थी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की या वॉलंटियर या यूजर ग्रुप्स की, या जो गवर्नमेंट के अपने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी। तो इस तरीके से स्कीम को चलाने के ऊपर फोकस कर रहे थे हम लोग, ताकि बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी हम लोग यहाँ पे इम्पार्ट कर सकें। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें पढ़ना लिखना अभियान को इस साल कितना बजट मिला है, तो 0 बजट मिला है। अब शायद ये पैसा ही कंटिन्यू किया जाएगा इस साल के लिए, लेकिन जो गोल था सरकार का 2030 तक का, उसमें सरकार ने इस बजट के लिए स्पेसिफिक कोई नया एलोकेशन नहीं किया है। अब उसके बाद सरकार के द्वारा एजुकेशन बजट में और भी चीज अनाउंस की गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, ताकि इंडिया में रह करके जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम लोग अफोर्ड कर पाए। यहाँ पर फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत डायरेक्ट टू होम एक्सेस हर गांव में पहुंचे, दूरदर्शन का एक्सेस हर गांव में पहुंचे, और उसके थ्रू कुछ सर्टेन एजुकेशनल चैनल्स के माध्यम से सरकार ब्रॉडकास्टिंग करेगी बॉर्डर एरियाज में भी, ताकि जो ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन का जो एक महत्व है उसको रियलाइज किया जा सके। फिर दूसरी बात, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए भी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, जिसके तहत भारत नेट प्रोजेक्ट को सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे गांव गांव में एटलीस्ट 4G कनेक्टिविटी तो इंश्योर हो पाए। 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शन को लेकर के भी यहाँ पे बातें चल रही हैं। इंटरनेट का पेनिट्रेशन होगा तभी डिजिटल एजुकेशन जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और हैं। फिर उसके बाद 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा पीएम ई विद्या स्कीम के अंतर्गत, जिसके तहत चैनल्स की संख्या 12 से बढ़ा करके 200 करी जाएगी, और हर स्टेट में रीजनल लैंग्वेज में कक्षा 1 से लेकर के क्लास 12 तक जो फॉर्मल एजुकेशन है वो टीवी के माध्यम से इम्पार्ट किया जाएगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो रूरल एरियाज में रहते हैं या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या SC ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो ई कंटेंट है उसमें क्वालिटेटिव सप्लाई के लिए टीचर्स को एंकरेज किया जाएगा कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट को ई को लेकर के अपना एक ई कंटेंट तैयार करें, और उसको टेलीकास्ट करके बच्चे फिर कहीं से भी उस कंटेंट को एक्सेस कर पाए, ताकि जो बच्चे हैं वो बेटर तरीके से एम्पावर हो पाए, टीचर को भी एक एम्पावरमेंट का एहसास हो। इस वजह से यहाँ पर डिजिटल टीचर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सरकार फोकस करने की कोशिश कर रही है, जहां पर ई एजुकेशन भी, ई डिजिटल एजुकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट लोकल लर्निंग लैंग्वेजेस में इम्पार्ट करने की बात करी जा रही है, और इसमें टीचर्स के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसी पे सरकार के द्वारा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी चीजों के सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। नेचुरल बजट, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, इन सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज जो है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन में किस तरीके से चाहिए, अर्बन प्लानिंग को लेकर के जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी सरकार यहाँ पे फोकस कर रही है। तो अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। फिर दूसरे क्षेत्रों में भी जो AICTE है वो सिलेबस को, क्वालिटी को और एक्सेस ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज को अदर इंस्टीट्यूशंस में इम्पार्ट करने की बात कर रही है। तो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको गुजरात में अनाउंस किया जाएगा, जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को के रिगार्डिंग एजुकेशन देने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एजुकेशन बजट का इस बार का नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी रहा, जिसके अंतर्गत कोविड-19 के कारण जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं उनके जो हेल्थ के ऊपर एक मेंटल असर पड़ा है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट जो हुआ है उनका, उसके अंतर्गत उनको प्रॉपर काउंसलिंग देने के लिए सरकार लेकर के आई है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और इसे पहली बार अनाउंस किया गया बजट 2020 में 22 में। तो इसमें जो सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा IIT बेंगलोर की तरफ से, और इस काउंसलिंग के लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे यहाँ पर, और ये इस तरीके से जो एक मेंटल काउंसलिंग है वो भी सरकार बच्चों के लिए करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यही थे अपने डिफरेंट एस्पेक्ट अपने इस बार के एजुकेशन बजट के। सो आई होप आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के क्या स्टेप रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग इसी बजट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है हेल्थ सेक्टर, और इससे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।